मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्यों हम इसको करते हैं। क्या एक जगह हमें वो डाटा अवेलेबल करता है कि ये हमारे पास 150 सीड्स हैं, बीज हैं हमारे पास 150, और प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, कहता है कि 0.02 प्रोबेबिलिटी है। आपने फाइंड करना है कि 150 सीड हैं और उनमें बीमारी के चांसेस जो हैं वो 0.02 हैं। तो वो कहता है कि आपने देखना है कि उनमें से 2 सीड जो हैं उन पर बीमारी के कितने चांसेस हैं। पहले नंबर पे हमें क्या कहता है, n बराबर है 150 के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ये सीड्स हैं, क्या हैं, सीड्स हैं, कह लें कि कोई भी बीज हैं, और बीमारी के अटैक के जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.02 है, यानी कि इतनी है। तो इसके बाद हम कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है कि इनमें से जो 2 बीज हैं, 150 में से 2 बीज आपने लें और उनमें देखें कि कितनी बीमारी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने के लिए ये पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लूम करते हैं, यानी कि ये इस्तेमाल करते हैं जिसमें n की वैल्यू 20 से बड़ी हो। जिस डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू 20 से बड़ी हो, कोई भी सवाल है और n की वैल्यू 20 से बढ़ जाए, तो आपने क्या करना है कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में का जो फार्मूला वो लगा दें। लेकिन हर जगह नहीं, मोस्टली यही होता है। ये ना हो कि आप हर क्वेश्चन में यही करी जाएँ और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ देनी शुरू कर दें। तो इसमें आपने ऐसे नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P = x, और ये बहुत ही इजी है, μx ओवर। अब इसमें देखते हैं हमारे पास जो x है वो कितना है, और इसमें हम देखते हैं कि यही सवाल हम लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें पहले हम लूम कर लेते हैं। इसमें जो रेंज होती है x की वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है। रेंज किसके बराबर होती है, ये सिर्फ MCQ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो मीन इज़ इक्वल टू होता है वेरिएंस के। सोच लें कि एक MCQ आ जाता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएं जिसमें मीन और वेरिएंस एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, म्यू के बराबर होता है। तो इसमें हम ये सवाल अब कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि n = 150 सीड्स इतने हैं, उनमें बीमारी के चांसेस जो हैं 0.02 हैं। अब इसमें हमने देखा है कि हमारे पास x जो है वो किसके बराबर है, 2 सीड्स पर हमने बीमारी के असरात देखने हैं कितने हो सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, म्यू नहीं है। तो मीन किसके बराबर होता है, n p के बराबर होता है। सिंपली इसमें n की वैल्यू भी हमारे पास है और p की वैल्यू भी हमारे पास है। म्यू बराबर होता है n p के, ठीक है। तो उसकी वैल्यू लिखी इधर, क्या लिखें, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई जी। अब इसको सिंपल फार्मूले में पुट कर देते हैं, x = 2, क्योंकि 2 सीड हैं, e⁻3, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास, म्यू 3 के बराबर है। और प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये देखें कि इसमें जो हमारे पास x है वो किसके बराबर है, 2 के। और नीचे इसमें हम देखें x की जगह हमने इसकी वैल्यू यानी कि उसका फैक्टोरियल कर लेना है, ठीक है। p हमारे पास अब किसके आ गया बराबर, ये 0.2240, ये हमारे पास आंसर होगा। ई की जगह ई, ऊपर इसके माइनस म्यू, इसमें म्यू की जगह हमने वैल्यू 3 रख दी, बाद इसमें म्यू की जगह हमने देखें वैल्यू पुट कर दी 3 और x की जगह 2 और नीचे x का फैक्टोरियल लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन था आज का, इसमें यही ज़्यादा समझाने वाली बात है। तो अगर आपको वीडियो की समझ आती है, आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप क्या रिक्वायरमेंट है आपकी वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।